नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक महीने के लंबे इंतजार के बाद में आखिर मेन बोर्ड आईपीओ आने जा रहा है, लेकिन इतना लंबा इंतजार करने के बाद क्या यह आईपीओ लिस्टिंग गेन के हिसाब से एक अच्छा आईपीओ साबित हो सकता है? जिस आईपीओ की मैं बात कर रहा हूँ, यह आईपीओ हेक्सागोन न्यूट्रिशन कंपनी लेकर आ रही है। आज हम इस आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। हेक्सागोन न्यूट्रिशन एक रिसर्च ओरिएंटेड न्यूट्रिशन कंपनी है जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रीमिक्सेस और थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स को डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनके प्रोडक्ट्स की रेंज में पेंटाश्योर, ओबिसिको, मेटाग्लूटा, पीडियागोल्ड, केल्टेम और न्यूट्रॉन जैसे ब्रांड है। इनके प्रोडक्ट्स रिटेल फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। कंपनी 70 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। इनका पेंटाश्योर ब्रांड हेल्थ, वेलनेस एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक लीडिंग ब्रांड है जो सभी एज ग्रुप के लिए एक न्यूट्रिशन का सोर्स है। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो नासिक, चेन्नई और थूथुकुडी में है। इसके अलावा कंपनी की 2 R&D सेंटर है जो चेन्नई और नासिक में स्थित है। कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई। इनका ऑफिस मुंबई, महाराष्ट्र में है। कंपनी के प्रोमोटर्स अरुण पुरुषोत्तम केलकर, सुभाष पुरुषोत्तम केलकर, विक्रम अरुण केलकर और निखिल अरुण केलकर है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 89.41% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 64.29% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 553.13 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात है। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2025 फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके एसेट 261.36 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल की तुलना में इनके एसेट में मामूली सी ग्रोथ हुई है, लेकिन 2023 फाइनेंशियल की तुलना में इनके एसेट में कमी आई है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में इनके एसेट में ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू की बात की जाए तो इनका रेवेन्यू 331.29 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 8.75% इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट 24.38 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके प्रॉफिट में लगभग दुगनी ग्रोथ हुई है। इबिटा 40.07 करोड़ है। इबिटा में लगातार ग्रोथ है। नेटवर्थ 195.60 करोड़ है। नेटवर्थ में भी लगातार ग्रोथ हो रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 183.89 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी लगातार ग्रोथ हो रही है। उधारी 26.60 करोड़ है। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में लगातार इनकी उधारी में कमी आई है, जो कि एक अच्छी बात है। केपीए वैल्यू की बात की जाए तो आरओई 10.47% है। आरओई कम है। आरओसी 17.06% है। आरओसी ठीक ठाक है। डेट इक्विटी 0.14 है। डेट इक्विटी अच्छे हैं। आरओएनडब्ल्यू 12.46% है। आरओएनडब्ल्यू भी कम है। पैट मार्जिन 7.36% है। पैट मार्जिन भी कम है। इबिटा मार्जिन 12.33% है। इबिटा मार्जिन ठीक ठाक कह सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.83 है। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल में ये अगर और सुधार करते हैं तो इनके फाइनेंशियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आईपीओ का टोटल हिस्सा है 138.87 करोड़ है, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल में है। एक शेयर की प्राइस 42 से लेके 45 रुपीज है। एक लॉट में 333 शेयर है और एक लॉट का अमाउंट 14,985 रुपीज है। रिटेलर्स मिनिमम 1 लॉट के लिए और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह आईपीओ 5 जून से लेकर 9 जून तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 10 जून को होगा। रिफंड 11 जून से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 11 जून को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 12 जून को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो जैसा कि पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल में, कंपनी की ग्रोथ में इस आईपीओ के फंड का कुछ भी यूज नहीं होने वाला। प्रोमोटर इस आईपीओ के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो चलिए मैं आगे देखते हैं आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या है। नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि आईपीओ में पूरा का पूरा इश्यू साइज ऑफर फॉर सेल में रखा गया है। इश्यू साइज का 100% पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। दूसरा पॉइंट है आईपीओ में इश्यू प्राइस तो ठीक है, लेकिन जो फेस वैल्यू रखी गई है वो 1 रुपये पर शेयर रखी गई है। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट है प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। आईपीओ इश्यू के बाद में भी होल्डिंग ठीक रहने वाली है।
दूसरे पॉइंट की बात करें तो डेट इक्विटी ठीक है, इन्होंने अपनी उधारी कंट्रोल में रखी है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो आईपीओ ठीक ठाक वैल्यूएशन पर लेकर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस आईपीओ में ग्रे मार्केट के लिए डिमांड क्या चल रही है। अभी इस आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट में डिमांड कुछ भी नहीं है, जीएमपी 0 चल रहा है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो इशू प्राइस के हिसाब से आईपीओ बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। इन्होंने अपनी उधारी भी कंट्रोल में की है। अगर ये थोड़ा सा फाइनेंशियल में और इम्प्रूव करते हैं तो इनके फाइनेंशियल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि इस आईपीओ का इशू साइज बहुत छोटा है और ये इशू साइज एसएमए आईपीओ की तरह है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एसएमए आईपीओ में बड़े इन्वेस्टर के द्वारा आईपीओ को मैनिपुलेट किया जाता है। तो इस आईपीओ का इशू साइज छोटा होने की वजह से इस आईपीओ के मैनिपुलेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैनिपुलेट से मतलब ये है कि छोटे इशू साइज के आईपीओ में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डेज के दौरान कि उस समय तो जीएमपी अच्छा होता है और सब्सक्रिप्शन के लास्ट डे के दिन जीएमपी डाउन हो जाता है या फिर नेगेटिव में हो जाता है और लिस्टिंग डे पर भी ऐसे आईपीओ के शेयर नेगेटिव में लिस्ट होते हैं। तो मुझे इस आईपीओ से यही डर लग रहा है। बात करें तो मेरे ओपिनियन की, मेरे ओपिनियन को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आप और नया डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप नया डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब आते हैं इस आईपीओ के लिए मेरा ओपिनियन क्या है। तो ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो मुझे ये आईपीओ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए मैं 2 दिन के सब्सक्रिप्शन का वेट करूंगा और इसके बाद ही फाइनल डिसीजन लूंगा कि इस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना है। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस आईपीओ को और अपडेट आपको 4 जून से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।